जीतेंगे हम ये वादा करो। जीतेंगे हम ये वादा करो। मेहनत हमेशा ज्यादा करो। जीतेंगे हम ये वादा करो। मेहनत हमेशा ज्यादा करो। किस्मत रूठे तो रूठे पर हिम्मत ना टूटे। किस्मत रूठे तो रूठे पर हिम्मत ना टूटे। खुद से इतना मजबूत इरादा करो। इसी विचार के साथ शुरू करेंगे आज की क्लास। स्वागत है आपका आपके अपने स्टडी चैनल स्टडी विद अर्पित पर। हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था किरचॉफ का नियम और उसके बाद हम लोगों ने उसी चैप्टर के आगे कंटिन्यू करते हुए शुरू करेंगे व्हीट स्टोन सेतु। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, तो इसको आज हम लोग समझेंगे और कोशिश ये रहेगी कि आप एक ही बार में पूरा का पूरा जो भी डाउट आपके लिए अंदर है वो सब क्लियर हो जाएगा। तो शुरू करते हैं व्हीट स्टोन सेतु। देखिए क्या होता है व्हीट स्टोन सेतु, उसको समझते हैं। इस सेतु का निर्माण व्हीट स्टोन ने किया था, तो इसीलिए उन्हीं के नाम पर इसे व्हीट स्टोन सेतु के नाम से हम लोग बुलाते हैं। क्या होता है ये समझते हैं। देखिए यहां पर 4 प्रतिरोध होते हैं हमारे पास। 4 प्रतिरोध हैं जिनको हम श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। 4 प्रतिरोध हैं जिनको हम क्या कर रहे हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ दे रहे हैं। तो ये 4 प्रतिरोध देखिए, ये 4 प्रतिरोध आपको दिख रहे हैं जो कि हमने किसमें जोड़ दिया, श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। नाम दे देते हैं P, Q, R और S। ये 4 प्रतिरोध हमें दिखाई दे रहे हैं P, Q, R, S, ठीक। और ये चतुर्भुज के रूप में दिखाई दे रहा है A, B, C और D, ये दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसके सिद्धांत की बात करेंगे और संरचना की बात करेंगे कि किस तरीके से इसकी संरचना होती है और किस तरह से इसका सिद्धांत होता है। तो देखिए हमने कहा 4 प्रतिरोध है P, Q, R, S, जिनको हमने सीरीज में जोड़ दिया, श्रेणी क्रम में जोड़ लिया है। और जो कि क्या बना रहे, A, B, C, D। ये ABCD क्या एक चतुर्भुज के रूप में आपको दिखाई दे रहा है। अब चतुर्भुज है मतलब इसकी देखिए A और C क्या है, यहाँ पर A और C विकर्ण है। इस विकर्ण से हम क्या करते हैं, हमने एक बैटरी को जोड़ दिया। ये बैटरी को हमने जोड़ा और साथ ही साथ एक कुंजी K1 लगा दी। हमने कितनी लगा दी, कुंजी K1 लगा दी। तो देखिए यहां पर हमने बैटरी जोड़ी और ये तो एक विकर्ण AC को हमने एक सेल और एक कुंजी K1 से जोड़ दिया। जो इसका दूसरा विकर्ण है, दूसरा विकर्ण कितना दिख रहा है, CD, ठीक है। तो CD में एक हमने धारा मापी G लगा दिया और एक प्लग कुंजी K2 लगा दी हमने। यहां पर क्या लगा दिया, K2 लगा दिया हमने, ठीक है। तो देखिए यहां पर ये इसकी संरचना तैयार है। देखिए यहां पर 4 प्रतिरोध हैं P, Q, R, S, जिनको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया, जो कि एक चतुर्भुज ABCD का निर्माण करते हैं, ABCD का निर्माण कर रहे हैं। जो चतुर्भुज है उसके विकर्ण AC में एक बैटरी E और एक कुंजी K1 जुड़ी हुई आपको दिखाई दे रही है। कुंजी K1 आपको जुड़ी हुई दिखाई दे रही, ठीक है। और जो दूसरा प्रतिरोध दूसरा इसका विकर्ण है BD, इस पे एक धारा मापी G और एक कुंजी K लगी, ठीक है। तो अब होता क्या है समझेंगे। देखो जब ये कुंजियां ऑन करते हैं, प्लग को ऑन करते हैं, तो क्या होता है, इस चारों को ऐसे संतुलित किया जाता है कि संतुलन की अवस्था में ये जो G धारा मापी दिया है, धारा मापी में कोई विक्षेप उत्पन्न ना हो। विक्षेप उत्पन्न ना होने का मतलब ये है कि ना धारा मापी की सुई इधर जाए ना उधर जाए, मतलब बिल्कुल सीधी, जैसे यहाँ पर आपको दिख रही है इसी तरह से ही रहे। तो हम क्या करते हैं कि इसको इस तरह से समायोजित करेंगे कि धारा मापी में कोई विक्षेप उत्पन्न ना हो, और उस स्थिति को हम लोग कहते हैं संतुलन की अवस्था। क्या कहते हैं, संतुलन की अवस्था। तो अब इनका सिद्धांत के बारे में बात करते हैं। तो सिद्धांत की जब बात करेंगे तो देखिए सिद्धांत कहता है कि चतुर्भुज की
दो संलग्न भुजाओं के चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात। देखिए ये चतुर्भुज दिख रहा है, ठीक है, इनकी संलग्न भुजाएं ये मान लेते हैं ए बी और बी सी, ये क्या है इसकी संलग्न भुजाएं। इनके प्रतिरोधों का अनुपात, तो देखिए प्रतिरोध कितना है, प्रतिरोध दिख रहा है पी और क्यू, इनका अनुपात चतुर्भुज की शेष बची दो भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है, R/S के बराबर होगा। तो ये होता है इसका सिद्धांत, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि किसी चतुर्भुज की, ठीक है, किसी चतुर्भुज की संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। तो यही होता है क्या, व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत। क्या होता है, सिद्धांत। तो ये हो गया सिद्धांत, ठीक। अब हम बात करेंगे इस सूत्र के निगमन की, कि ये सूत्र वाकई में ये होता है तो कैसे आया, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहां पर लगेगा किरचॉफ का द्वितीय नियम। क्या लगेगा, द्वितीय नियम। अब आप लोगों ने पढ़ा था किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या होता है, अगर आपको याद होगा, आपने एक बार रिवीजन किया होगा, पिछली क्लास में मैंने बताया था क्या होता था, धारा I और प्रतिरोध R का गुणनफल सेल के कुल विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। यही बात पढ़ी थी हम लोगों ने। किरचॉफ का दूसरा नियम यही तो था कि धारा और प्रतिरोध के गुणनफल का योग परिपथ में कुल विद्युत वाहक बल के योग के बराबर होता है। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, इसी को बोलते हैं हम लोग किरचॉफ का द्वितीय नियम। और किरचॉफ का द्वितीय नियम आपको पता है कि इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बंदपाश का नियम कहते हैं। तो यहां पर अगर आप देखिए तो ये बंदपाश हमको दिखाई दे रहा है ये, और एक बंदपाश ये दिखाई दे रहा है। बंदपाश कैसे, देखिए ए बी डी और ए। तो ए बी डी ए की बात करते हैं, किसकी बात करेंगे हम लोग, ए बी डी ए की बात करते हैं। अच्छा, उससे पहले सूत्र की स्थापना करने से पहले हम बात करें, देखिए यहाँ पर जैसे ही हमने कुंजी की को दबाया तो क्या हुआ, पूरे परिपथ में धारा बहने लगी। जब पूरे परिपथ में धारा बहने लगी तो I एम्पियर की धारा यहाँ पर बह रही थी, I एम्पियर की धारा बह रही थी। और जब I एम्पियर की धारा बिंदु A पर पहुंची तो अब देखो उसको दो रास्ते दिखने लगे यहाँ पर। अब वो सोच रही किधर जाए, इधर जाए या इधर जाए। तो उसने क्या किया, कुछ धारा इधर भेज दी, कुछ धारा दूसरी तरफ भेज दी। तो इधर धारा भेजी उसको I1 मान लिया, और इधर जो धारा भेजी उसे I2 मान लिया हमने। तो मतलब AB में धारा कितनी बह रही है, I1, और AD में धारा कितनी बह रही है, I2। अच्छा, ये इसकी संलग्न भुजा है। तो जो धारा AB में बह रही वही धारा BC में भी बहेगी। तो मतलब क्या है, यहां पर बहने वाली धारा भी कितनी होगी, I2 होगी, सॉरी I1 होगी। इसी तरह जो धारा AD में बह रही है वही धारा CD में भी बहेगी। तो यहां पर कितनी I2, तो यहां पर भी कितनी होगी, I2 ही होगी। कितनी होगी, I2। और जब ये बिंदु C पर मिलेंगे तो फिर धारा कितनी हो जाएगी, I हो जाएगी हमारे पास। समझिए फिर से, जैसे हमने प्लग कुंजी के को दबाया, दबाते धारा I प्रवाहित होने लगी, बिंदु A पर धारा I1 और I2 में विभाजित हो गई। अब संलग्न भुजाओं में भी समान धारा बह रही है, इस तरीके से हमने यहाँ पर बताया। अब हम लगाते किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाते। क्या होता है किरचॉफ का द्वितीय नियम से, देखिए किरचॉफ, देखिए अगर आपने नहीं पढ़ा तो एक बार पीछे पढ़ लीजिएगा, इसका सेपरेट वीडियो है। किरचॉफ का द्वितीय नियम से, अब देखिए पहले बंदपाश की बात करेंगे, ए बी डी ए। तो किसमें बात करेंगे, ए बी डी ए में, ए बी डी ए में। अब देखो धारा कितनी बह रही है, I1, और प्रतिरोध कितना है, P। फिर देखिए इसके अंदर तो कोई धारा बह नहीं रही है, धारा मापी G हो गया, फिर कोई धारा ही नहीं बह रही तो हमने 0 लिख दिया यहाँ पर। फिर इधर गया, फिर इधर गया, अब कहाँ ऊपर की ओर जाएगा ना,
लेकिन यहाँ डायरेक्शन देखो नीचे की ओर दिख रहा है। भाई देखिए पहले इधर गया, फिर इधर, फिर ऊपर जाएगा इधर, तो यहाँ पे जाना किधर जाना चाहिए, इधर जाना चाहिए, लेकिन जा किधर रहा, उल्टी दिशा में। तो जब दिशा उल्टी होती तो हम लोगों ने क्या कहा था, माइनस लगा देते हैं। धारा कितनी बह रही है, I2, और प्रतिरोध कितना है, R। अच्छा अब अगर आप देखिए इस पूरे परिपथ में कहीं पर कोई बैटरी जुड़ी हुई दिखाई दे रही है, 1 वाले में देखिए ए बी डी ए में आपको कोई बैटरी नहीं दिखाई दे रही, मतलब यहां पर कितना हो गया, ये 0 हो गया। कितना हो गया, 0। विद्युत वाहक बल कितना होगा, 0। तो धारा प्रतिरोध का गुणनफल कुल विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। कोई विद्युत वाहक बल है ही नहीं तो हमने 0 लगा दिया यहाँ पर। अभी देखिए ये तो 0 हो जाएगा, तो I1 इंटू पी बराबर माइनस का उधर जाएगा I2 इंटू आर हो जाएगा। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। ठीक है, अब देखिए फिर देखिए अब हम दूसरे बंद पास की बात करते हैं। किसकी, ठीक है, सी डी बी सी की बात करते हैं। अब देखिए सी डी बी सी की बात करते हैं। ठीक है, अब देखिए इनकी बात करते हैं, या ऐसे लिख सकते हैं, ये सी डी बी सी, या ऐसे कह सकते हैं बी सी डी बी कह सकते हैं, आप ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है, बी सी डी बी की बात कर सकते हैं आप। ऐसे लिख देते हैं, बी सी डी बी की बात करते हैं। ये बंद पास 2 है हमारा, ये दूसरे वाले बंद पास की बात कर रहे हैं। अब देखिए धारा कितनी बह रही है, I1, प्रतिरोध कितना है, Q। अब डायरेक्शन देखिए उल्टा जा रहा है, तो इसलिए माइनस लगा देंगे, I2 इंटू एस, और इसके अंदर कोई धारा नहीं बह रही है धारा मापी में, और कोई भी बैटरी नहीं लगी, इसलिए 0 लगा दिया दूसरे वाले में भी। देखिए धारा प्रतिरोध का गुणनफल, धारा प्रतिरोध का गुणनफल, दिशाएं अपोजिट थी तो माइनस लगा दिया। यहाँ पे कोई धारा नहीं बह रही, इसलिए हमने इस तरह से लिख के यहाँ पर दिखाया। अभी क्या करते हैं, देखिए ये माइनस का है, उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो I1 इंटू पी, सॉरी I1 इंटू क्यू इज इक्वल टू I2 इंटू एस। ये क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो कितना है, I1 P अपॉन I1 Q और I2 R अपॉन I2 S। I1 से I1, I2 से I2, बचा कितना हमारे पास, P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। और यही तो सिद्धांत था, P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। फिर से समझेंगे इसको, देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको बार बार इतना समझा रहा हूं, समझिएगा। यहाँ पर 2 बंद पाश हैं, हमने क्या किया, यहाँ पर प्लग कुंजी K1 को दबाया, धारा बहने लगी। धारा बहने की स्थिति में क्या हुआ कि भाई धारा I यहाँ तक बह रही थी और A पर जाकर 2 पार्ट में वियोजित हो गई। AB में I1 तो संलग्न भुजा में भी समान धारा, AD I2 तो संलग्न भुजा में भी समान धारा बह रही है। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए बात करते हैं हम लोग, इसको इस प्रकार समायोजित कर लेते हैं कि धारा मापी में कोई विक्षेप ना हो, मतलब कि ये संतुलन की अवस्था में हो। तो अब किरचॉफ के नियम के हिसाब से हमें पता है धारा प्रतिरोध का गुणनफल कुल विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिए धारा और प्रतिरोध का गुणनफल, धारा प्रतिरोध का गुणनफल, यहाँ पर कोई धारा नहीं थी, 0 लिखा। ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा था, इसलिए माइनस में लिखा धारा प्रतिरोध। कोई बैटरी नहीं जुड़ी थी, 0 लगा दिया। अब ये माइनस का इधर गया प्लस का, इक्वेशन नंबर 1 हो गई। सिमिलरली दूसरे वाले के लिए BCDB के लिए बात करें, इसमें भी देखिए धारा प्रतिरोध का गुणनफल, धारा प्रतिरोध का गुणनफल, लेकिन दोनों के डायरेक्शन अपोजिट थे, इसलिए हमने माइनस लगाया। यहाँ पर कोई धारा नहीं थी, 0 लिख दिया हमने। माइनस का था, उधर गया प्लस का हो गया, इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 ये आपको दिखाई दे रही, दोनों को हमने क्या किया, डिवाइड कर लिया। I1 से देखिए ये 1 है, ये 2, I1 कैंसिल हो रहा, I2 कैंसिल हो रहा, बचा कितना, P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया,
सूत्र का निगमन किया कि सूत्र ये कैसे आया। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा है तो आपको पता है क्या करना है, आपको लाइक करना है, कमेंट करना है, और नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। डेली वीडियोस मिलते हैं, हम लोग शुरू से पूरे चैप्टर्स पढ़ रहे हैं। तो अभी विद्युत धारा चल रहा है, और अगला टॉपिक इसके बाद जो पढ़ेंगे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। जिसने पिछली वीडियोस नहीं देखी, पिछली वीडियो देखे जाके। किरचॉफ का प्रथम नियम, द्वितीय नियम हमने पिछले वीडियोस में आपको बताया है, साथ ही साथ न्यूमेरिकल्स भी कराए हैं। तो आप लोग डेली का डेली देखते रहिए, कॉपी पे नोट करते रहिए और डेली पढ़िए जरूर। थैंक यू सो मच।